जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, चीज की अब परवाह भी नहीं है। हम अभी रायपुर मैदान में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा चल रही थी। वहाँ एक भक्त आए, बड़े चर्चे सुनाने लगे, ये माता रानी ऐसा कर दी है, माता रानी वैसा कर देती है। मैं क्या, मैनू एक बात बताओ कि कौन सी माता काम नहीं कर दी? अरे वो शक्ति है, वो कण कण में विराजमान है। यही माता नहीं कर दी, सब माता कर दी। कहता महाराज यहाँ पर तो पहले काशी आए थे, उनकी मनोकामना तीसरे दिन पूरी हो गई थी। आप भी प्रैक्टिकल करके देखो, आप भी कुछ मांग के देखो। मैंने कहा बस यही तो प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं है आज तक, अपनी आज तक की उम्र में मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने लिए कुछ भगवान से मांगा होगा। एक चीज छोड़ के एक चीज मांगी है जरूर, तेरे चरण ना छूटे बस। जो तेरे चरणों में लगन, एक भाव, एक भक्ति, एक प्रेम जुड़ गया है, ये कभी ना टूटे बस। और विनती तो यही क्या कि घर में मांगू तुझे, घर में मांगू तुझे, तू ना कुछ देना मुझे। घर में मांगू तुझे पर तू ना कुछ देना मुझे, वरना तेरा आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। तो ताली बजा के साथ वो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह वो बोले नहीं है। अरे महाराज कुछ मांग के तो देखो। मैं क्या करूं? मैं मांगू तो तब कुछ, अगर मेरे पास कुछ हो ना। बोले मतलब? मैंने कहा मुझे कभी भी देखना, मेरे बागीचे से टच हुए हमेशा यहाँ रहते हैं बस, और किसी चीज की परवाह नहीं है, चाह नहीं है। अरे जिनके पास ये हो उनके पास किसी चीज की कमी हो सकती है। दुनिया की कमियां तो कभी पूरी नहीं होंगी, इंसान के पास कुछ भी हो जाए ये कमी पूरी करनी मुश्किल, और ये मिल गए और कुछ नहीं। तो तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दासब, तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से। जरा ताली जोर से बजाइए मेरी शाम के लिए। हमारी नस नस में रहता है वो, हमारे रोम रोम में रहता है वो, हर श्वास में बसता है वो, उसको थोड़ा महसूस कीजिए ताली बजा।
तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। जितना दिया मेरे कन्हैया ने, अरे जितना दिया मेरे कन्हैया ने, इतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे कन्हैया का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी दया से ही सब, तेरी दया से ही सब ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये जो काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। ये कमाल हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। ये तमाम करते हो तुम कन्हैया, करते हो, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है। जय जय श्री राधे शंभो हर हर महादेव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राजन, परमात्मा को पाने का सबसे सरल तरीका है हर काम में बस उन्हें याद रखो। जीवन में मैं नहीं आनी चाहिए, जहां मैं आ गई वहां से परमात्मा चले जाते हैं। क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही तलवार रह सकती है। वो बोले या तो मैं को रख ले या फिर तू को रख ले। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आग और पानी दोनों एक पात्र में नहीं रह सकते बाबा। इसलिए जिंदगी में हर कार्य के शुरुआत में, अंत में, हर पल हर घड़ी उसे बस याद करते रहें, उसका शुक्रिया अदा करते रहें, उसे नमन करते रहें, उसे प्रार्थना करते रहें, उन्हें प्रणाम करते रहें। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजन,
परमात्मा उस प्राणी को अवश्य मिलता है जिसके जीवन में लेश मात्र भी मैं नहीं होती, अहम भाव नहीं होता, अभिमान नहीं होता। हाँ, राजा ने प्रश्न किया, बोले महाराज परमात्मा तो अनंत रूपों में है, अनंत रूपों में है परमात्मा, किसकी शरण में जाना चाहिए? कहां से आए ब्रह्मा जी, कहां से आए महादेव? महाराज ये ब्रह्मांड ये कैसे प्रकट हुआ, मुझे ये जानना है। गुरुदेव बोले राजन ध्यान से सुनो, इस सृष्टि के प्रारंभ में ना तू था ना मैं था, ना ये आकाश था ना ये पृथ्वी थी, ना शिव थे ना ब्रह्मा थे, कुछ भी नहीं था। ना सूर्य था ना चंद्र था ना तारे थे ना नक्षत्र ना ग्रह, कुछ भी नहीं था। बोले गुरुदेव फिर था क्या? राजा अगर कुछ था तो वो परम पिता परमेश्वर थे बस। और वेद में लिखा है स अकामयत एको अहम बहुश्यामः। शायद उनके मन में विचार आया मैं अकेला हूं, क्यों ना मैं बहुत रूपों में बट जाऊं, अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगा। और उस परम पिता परमेश्वर की नाभि में से कमल का फूल प्रकट हुआ, जो अथाह समुद्र के जल के ऊपर जाके खिल गया। बीच में से एक बालक प्रकट हुआ, उस बालक ने जिस भी दिशा में देखा उतने मुंड उसे लग गए, उतनी गर्दनें उसे उतने सर लग गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। ये बालक सोचने लगा मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कुछ पता ही नहीं। जोर जोर से चिल्लाने लगा कोई है, लेकिन आवाज नहीं आई किसी की कि हाँ हम हैं। ये अकेला ही है इस अथाह जल के ऊपर, दूर दूर तक मात्र जल दिखाई देता है और कुछ नहीं। और ऐसा प्रसंग इस बालक ने क्या किया, उस कमल के फूल की डंडी को पकड़ के नीचे की ओर उतर के देखने लगे कि शायद हो सकता है नीचे कोई बैठा हो, कहीं से तो ये कमल का फूल प्रकट हुआ ना, डंडी निकली होगी, चारों ओर पानी पानी दिखता है, कहीं तो ये कमल के फूल की शुरुआत हुई होगी डंडी की, तो वहां कोई ना कोई तो होगा, मैं उससे पूछ लूंगा। हजारों साल बीत गए कमल की डंडी को पकड़ के नीचे को आते हुए, लेकिन कितनी विशाल वो कमल की डंडी। हजारों साल ब्रह्मा जी नीचे उतरते रहे, पता ही नहीं चला कि कितनी नीचे आ गया मैं, कितने नीचे और है। थक गए, फिर से कमल की डंडी को, कमल के फूल की डंडी को पकड़ करके ऊपर चढ़े और कमल के फूल के ऊपर बैठ गए जाके। काफी देर बैठे रहे, दुखी हुए तो आकाशवाणी हुई। हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां स्पर्श वर्ण सुनाई दिए। मुझे तप करना चाहिए। समाधि में बैठे हजारों साल बीत गए और अचानक समुद्र का जल उछलने लगा, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, आसमान में आकाश में बादल गिराए, बिजलियां कड़की और परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की। बालक उठो, हम आ गए जिसके नाम का तप कर रहा है तू। इस बालक ने आंखें खोली तो क्या देखा, सामने दिव्य स्वरूप, अनंत भुजाएं
अनंत मुख, अनंत अनंत चरण, विशाल काय छवि इस दिव्य स्वरूप की, और माथे का तेज इतना जैसे करोड़ों सूरज एक साथ चमक रहे हो। पीले पीले वस्त्र धारण किए हैं, गले में वैजंती मालाएं, पुष्पों की मालाएं हैं। जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम किया, बोले महाराज आप कौन है और अपन कौन है, हम कौन है, मेरे माता पिता कौन है, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, कौन सा मेरा ठिकाना है, मुझे क्या काम करना बताइए ना महाराज। नारायण भगवान मुस्कुराने लगे। बालक, तुमने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तो तुझसे देख रहा है ना, मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं ही तुम्हारा पिता हूं। तू मेरा ही पुत्र है। ये जो कमल का फूल तूने देखा ना, जिसकी डंडी पकड़ के तू हजारों साल नीचे उतरता रहा, ये कमल का फूल ये मेरी नाभि में ऐसे ही प्रकट हुआ है। और सुन सुन, तेरा नाम होगा विधाता। तो लोगों की किस्मत लिखा करेगा, सृष्टि का निर्माण किया करेगा। महाराज मुझे ये डिग्री नहीं चाहिए, मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए, नहीं इतना ऊंचा पद नहीं महाराज, मुझे कोई और मेरी ड्यूटी लगा दो, ये नहीं। क्यों महाराज, इतना ऊंचा पद आपने मुझे प्रदान कर दिया, मैं विधाता, मैं लोगों की किस्मत लिखूंगा। अरे प्रभु, अगर मुझे अहंकार हो गया, घमंड हो गया तो? विधाता, अहंकार उसे पैदा होता है, उसके बीच में अहंकार प्रवेश करता है जो मुझ परमात्मा को भूल जाता है। अहंकार किसे होता है? जो भगवान को भूल जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जिसे पता है कि मैं क्या हूं, मेरे एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड विचरण कर रहे हैं, जो मेरी सत्ता को जानता है उसे अहम भाव नहीं होता, उसे अहंकार नहीं होता। और घबरा मत, मैं और कुछ नहीं खाता, मैं लोगों का अहंकार ही खाता हूं, मेरा भोजन ही वही है। गीता में भी भगवान ने बोला है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरा भोजन अहंकार ही है। अगर तू मुझे भूल भी गया तो हम थोड़ी कहीं जा रहे हैं, आके तुझे अक्ल दे देंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जाएंगे किधर? नारायण भगवान चले गए, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा सृष्टि को प्रकट करने लगे। सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ब्रह्म कुमार प्रकट हुए ब्रह्मा जी के शरीर में से। चारों सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बड़े हो जाओ। क्यों पिताजी? बोले क्योंकि तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारी शादी करेंगे, आगे तुम्हारे बच्चे होंगे तो सृष्टि का बड़ा विस्तार होगा। बोले पिताजी हमें शादी नहीं करनी है, हमें भगवान का भजन करना है। और यही सर्वप्रथम जो ब्रह्मा जी के शरीर में से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ब्रह्म कुमार प्रकट हुए, यही परम पिता परमेश्वर का प्रथम अवतार था। बोले नारायण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो। और इस अवतार में परमपिता परमेश्वर ने समस्त विश्व को अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का उपदेश दिया था। 4 कुमार पिता की आज्ञा नहीं मानी, वो जंगल की ओर जाने लगे। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध हुआ, तो उनकी भ्रुकुटियों के बीच में से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम रुद्र रखा गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रुद्र महाराज प्रकट हुए। पूछा महाराज आज्ञा मेरे लिए? बोले बच्चा आज्ञा कोई नहीं, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का निर्माण करो। और रुद्र भगवान ने अनंत भूत प्रेत पिशाच प्रकट कर दिए और जाकर के ब्रह्मा जी ने रोका। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और तत्पश्चात ब्रह्मा जी के शरीर में से अनंत 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 देवता और अनंत ऋषि लोग प्रकट हुए। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। एक बात सुनी आपने? समस्त ऋषि प्रकट हुए कहां से? ब्रह्मा जी के शरीर से। और ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? नारायण भगवान से। स्पष्ट हुआ क्या कि यह सारा संसार किसकी संतान है?
बांके बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बाद में थोड़ा कर्म के हिसाब से वर्ण बना दिए गए, नीच प्रवृत्ति वाले को नीच वर्ण दिया गया, उच्च स्वभाव वाला उच्च गुण वालों को उच्च वर्ण दे दिया गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु असल में सारा संसार संतान किसकी है? प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। अनंत ऋषियों में से एक कश्यप नाम के ऋषि हैं जिनकी 13 पत्नियां थीं। दिति, अदिति, सुरसा, कद्रू आदि। किसी के गर्भ से तो काले नागों ने जन्म लिया, किसी के गर्भ से अजगर सांपों ने जन्म लिया। इससे पहले सांप नहीं थे दुनिया में। ध्यान से सुनना जरा, सृष्टि का विस्तार हो रहा है। किसी के गर्भ से पक्षियों ने जन्म लिया, किसी ने राक्षसों को जन्म दिया, किसी ने देवताओं को जन्म दिया, तो किसी ने दानवों को जन्म दिया। दिति नाम की इनकी पत्नी संध्या काल में पति के पास गई और विनती की, स्वामी आपकी सभी रानियों को औलाद है, संतान है, मुझे संतान ही नहीं, मुझ पर भी कृपा कीजिए ना। और संत ने जीवन जीने के ढंग को शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ एक शिक्षा युक्त वाक्य कहा, देवी शाम का समय है और जो लोग सुखी रहना चाहते हैं वो संध्या वेला में 4 काम भूल से भी ना करें। कौन कौन से? कि संध्या काले च संप्राप्त चतुर्कर्माणि वर्जये आहारे भैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। 4 काम भूल से भी मत करना। कौन कौन से? आहारे, उस संध्या वेला में कुछ खाना नहीं, सोना भी नहीं। दूसरा काम, तीसरा काम, बच्चों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। चौथा काम, मन में काम भावना मत रखो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। संध्या वेला कौन सी? जब सूरज बिल्कुल लाली में आ जाए तब से लेकर के जब तक पहला तारा ना निकले, पहला तारा दिखाई ना दे। अब कभी बादल होना आसमान में, फिर लंगर खा लेना 1 घंटे बाद, कहीं भूखे मत सो जाना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कि महाराज बताया था कि जब तक तारा ना दिखे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि बादल छाए हो, बरसात का टाइम हो, 2 दिन तक नहीं निकला तारा, तो आप भूखे रहे, आप बोलेंगे चंगी कथा सुनी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। समझना पड़ेगा, जब सूरज लाली में आ जाता है तब से लेके लगभग 48 मिनट, 50 मिनट, 55 या 57 मिनट का टाइम होता है, ज्यादा नहीं। लेकिन आप ईमानदारी से 1 घंटे का समय छोड़ दिया करो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जो लोग संध्या बेला में ये 4 काम करते हैं ना, उनके साथ क्या होता है कि आहारे जायते व्याधि। जो लोग कुछ खाने की चीज खाते हैं, भोजन करते हैं, उनके शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देता है, वो भोजन जहर बन जाता है। और दूसरा, निद्रया हरते लक्ष्मी। जिस घर में इस 1 घंटा के समय में कोई सोया रहता है ना, उस घर में पैसा की बरकत खत्म हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पहले आज से 20 साल पीछे देखो जरा, जाके अपने बुजुर्गों के बारे में सोचो, वो ना सोते थे ना सोने दिन देते। आजकल तो देखो हर घर में तंबू तना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई बोले बहू उठ जा, बोली से बुढ़ी ने भी प्राणी खा ले। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, ऐसा ही होता है मेरी माताओं, ऐसा ही होता है ना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से ताली बजा दो जो ऐसा बोलती हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, ऐसा ही होता है। तो ये नहीं करना चाहिए बाबा। उस 1 घंटा के समय में सोना भी नहीं तो धन की जो वृद्धि है, बरकत है, वो खत्म हो जाती है। और तीसरा कार्य बताया, गर्भ दुष्ट में थुने। अगर काम भावना मन में रखो तो घर में जो संतान उत्पन्न होती है वो राक्षस बुद्धि वाली होती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। जो बच्चे उस 1 घंटा के समय में पढ़ते हैं उनकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। मात्र तोते की तरह रट्टा लगाते हैं बेचारे, याद कुछ नहीं रहता। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। अब किसी ने बोला महाराज तो करें क्या 1 घंटे में, सोने आप नहीं देते। आपने बोला सोना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो करना क्या चाहिए? बोले उस 1 घंटे के समय में तो बस क्या करना है? हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए बांके बिहारी लाल की बंसी वाले की बोलो बांके बिहारी लाल की कृष्ण मुरार की सबके परवरदिगार की लालू प्रसाद यादव की प्रेम से बोलो जैसे कृष्ण चोर पकड़े गए भाई ताली बजनी चाहिए भाई जय बोलनी है जब सारी दुनिया ही सुनिए अभी सुना क्या जब सारी दुनिया ही कृष्ण कन्हैया की संतान है तो चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे आलू प्रसाद यादव हो भैया दुनिया तो रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाय जाने किस रूप में मेरे कृष्ण कन्हैया मिल जाए प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण एक बात याद रखना हम लोगों में सबसे बुरी आदत ये है कि हम दूसरे का अवगुण देख ढूंढते हैं और अपनी हमेशा खूबी को सुनते हैं यहां आके गड़बड़ी हो जाती है जब भी हम अपने बारे में सुनना पसंद करेंगे तो हमारी प्रशंसा होनी चाहिए अगर कोई समझाने लग जाए ना बे तू इतने गलत होता तो हम क्या बोल देंगे तेनू ज्यादा अकल है ज्यादा बकवास करता है चल परे प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण हाँ तेनू भी असी जानते ही हैं साडियां गलतियां करता है अरे अच्छी बात है बाबा शास्त्र कहते हैं अगर कुछ जीवन में बनना चाहते हो तो अपनी प्रशंसा कभी मत सुनना जब भी सुनना किसी से अपने अवगुण सुनना कि मैं गलती क्या करता हूं मुझ में फॉल्ट क्या है मुझ में गलती क्या है मुझ में बैड हैबिट क्या है प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण ये कोशिश करना जानने की सुनने की बाबा और अगर तुम्हारे सामने कोई प्रशंसा करने लग जाए ना तो हाथ जोड़ना बोले महाराज या अपने कानों में